फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोज में हम एडोलेसेंस पीरियड के बारे में, एडोलेसेंट्स के बारे में ही बातें करते चले आ रहे हैं। अभी उसी संदर्भ में हम आगे और भी बातें करेंगे। तो आज जैसा कि लास्ट सेशन में हमने कुछ एडोलेसेंस पीरियड यानी एडोलेसेंट्स के कुछ ऐसे फिजिकल हैजार्ड्स के बारे में बातें की डिफिकल्टीज के बारे में बातें की थी। आज इस सेशन में हम जानेंगे कि साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स जो एडोलेसेंस में होते हैं वो क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं और वो किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं। तो आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल सके और लाभ मिल सके। तो चलिए इसी के साथ सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि हम हैजार्ड्स की बात करते हैं कि डिफ़िकल्टीज जो होती है वो हर स्टेज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि हम डेवलपमेंट, ग्रोथ और बहुत सारे अच्छाइयों के साथ साथ कुछ डिफ़िकल्टीज़ का भी सामना करते हैं। तो डिफ़िकल्टीज जैसा कि हमने बताया फिजिकल और साइकोलॉजिकल होती हैं। फिजिकल डिफ़िकल्टीज जो होती हैं वो थोड़ी कम उसका जो इंटेंसिटी होता है कम पाया जाता है एडोलेसेंट्स के अंदर। बट हाँ, साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है या फिर हैजार्ड्स है, डिफ़िकल्टी है, वो हम देख सकते हैं विभिन्न तरीकों से। तो जो मेजर साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स ऑफ एडोलेसेंट्स है वो दैट इज सेंटर अराउंड द फेलियर to make the psychological transitions to maturity that constitute the important developmental task of adolescence। तो अगर हम adolescence में psychological hazards की बात या difficulty की बात करते हैं तो ये जो होता है सेंटर अराउंड होता है psychological transition की मैच्योरिटी के तरफ। मैच्योरिटी पैटर्न ऑफ बिहेवियर कैसे कोई भी इंडिविजुअल या एडोलेसेंट्स डेवलप कर रहा है अपने अंदर, या कितने मैच्योरिटी के साथ वो साइकोलॉजिकल ट्रांजिशन कर पा रहा है, कंस्टिट्यूट कर पा रहा है, इस जो कि इस पीरियड, एडोलेसेंस पीरियड का बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंटल टास्क होता है। तो इस पे निर्धारित होता है ये साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स। जो जितने अच्छे से कर पाता है उसको कम परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या फिर वो हम कह सकते हैं कोप अप कर जाता है, और जो नहीं कर पाता है उसके लिए ये काफ़ी हैजार्डस साबित हो सकता है। और इन मोस्ट केसेस एडोलेसेंट्स फेल टू मेक दीज ट्रांजिशंस not because they want to remain immature but because they encounter obstacles in their attempts to achieve mature patterns of behavior। तो बहुत सारे एडोलेसेंट्स में ये पाया गया है कि वो जो ये ट्रांजिशन करते हैं उसमें अगर जो वो फेल हो जाते हैं ट्रांजिशन टू द मैच्योरिटी पैटर्न ऑफ बिहेवियर में करने में, तो ये इसका ये कारण नहीं है कि दैट इंडिविजुअल या दैट एडोलेसेंट्स वांट टू बी इमेच्योर फॉर द लॉन्ग टाइम। बट ये होता है कि जब वो ट्रांजिशन करता है तो ही में एनकाउंटर विद मैनी ऑब्स्टेकल्स विच रेसिस्ट देम टू एंड एक तरह से वो रोक देती है कि वो अचीव कर पाने में मैच्योर पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर को। कि जब वो ट्रांजिशन करता है मैच्योरिटी पैटर्न ऑफ बिहेवियर को अपनाने के लिए तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स उसको सामना करना पड़ता है, और जो उसको प्रिवेंट करता है मैच्योर पैटर्न ऑफ बिहेवियर को अपनाने में। तो जैसा कि हम बहुत सारे कॉमन ऑब्स्टेकल्स टू मेकिंग ट्रांजिशन टू मैच्योरिटी पे बात कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी बिकॉज इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स। क्योंकि यही उनको ट्रांजिशन करने में बहुत सारी दिक्कत डेवलप कर देती हैं। तो ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो क्या है मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊँगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करिए, जिससे आगे बने हर सीरीज़ और हर एक बहुत ही एक्साइटेड इंफॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके। तो ये ऑब्स्टेकल्स क्या हैं जो एक साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स के रूप में बच्चों के सामने, एडोलेसेंट्स के सामने आते हैं और जो उनको प्रिवेंट करते हैं मैच्योर पैटर्न ऑफ बिहेवियर को अपनाने में, जिस वजह से उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ये मैं अपने अगले वीडियो में ले आऊँगी। इस वीडियो में साइकोलॉजिकल
एस्ट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स को लेके इतना ही। आई होप आपको ये काफ़ी कुछ ग्लिम्स मिल गया होगा, और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, जिससे मैं और भी अच्छी अच्छी टॉपिक्स और भी अच्छी अच्छी चीज़ें, सपोर्टिव इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपके लिए लेकर आ सकूं। और प्लीज़ मेरे अगले सेशन को ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल पाए। इसके लिए प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी कमेंट है तो प्लीज़ गिव इट टू द कमेंट बॉक्स। आई विल बैक सून विद माई नेक्स्ट सेशन. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.